जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, महाभारत के कुछ ऐसे संवाद जो आप सभी को नहीं पता है। मित्रों, ऐसा ही एक संवाद मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को सुनाऊंगी, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, महाभारत में यह संवाद उस समय का है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन अपने सभी से बड़े का आशीर्वाद लेने गए अपने विजयश्री होने के लिए। मित्रों, दुर्योधन ने अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। जब वह अपनी माता कुंती के पास पहुंचे तो माता कुंती एक कोने में बैठकर महाभारत के युद्ध के बारे में विचार कर रही थी। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आई, प्रणाम छोटी माता। माता कुंती ने टक से उनको देखा। दुर्योधन हाथ जोड़े उनके सामने खड़े थे। तो कुंती ने कहा, आयुष्मान भव पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन बोले, क्या छोटी माँ, मैं तो आपसे विजयी होने का आशीर्वाद लेने आया था। तब कुंती मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह आशीर्वाद तुमने माता अपनी से ले लिया पुत्र? दुर्योधन ने कहा, नहीं माँ, उन्होंने यह कहा है कि जब तक कुंती आपको आशीर्वाद नहीं देती तब तक मैं आपको आशीर्वाद नहीं दूंगी। तब कुंती कहती है, दुर्योधन, क्या यह आशीर्वाद तुमको तुम्हारे पिता ने दिया, अर्थात हमारे पितामह ने आपको यह आशीर्वाद दे दिया? तब दुर्योधन ने कहा, वो तो मेरी सेना के प्रधान सेनापति हैं छोटी माँ, मैं इसी में ही उनका आशीर्वाद समझता हूँ। तब कुंती ने पूछा, पुत्र, आचार्य द्रोण और कुरु के कृपाचार्य ने आपको यह आशीर्वाद दिया? तब दुर्योधन ने कहा, वे दोनों भी मेरी सेना के सेनापति में से हैं। तब कुंती ने पूछा, और विदुर ने तुमको यह आशीर्वाद दिया पुत्र? तब दुर्योधन ने कहा, वो मुझे आशीर्वाद कभी नहीं देंगे छोटी माँ, क्योंकि वह मेरी विजयी कभी नहीं चाहते। महामंत्री विदुर मेरे हित का नहीं सोचते। क्या आप भी मुझे काका विदुर की भांति विजयश्री का आशीर्वाद नहीं देंगे? तब माता कुंती कहती है कि पुत्र, विदुर को तुमसे कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, यदि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो तो वह तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा में लगाया है। वे हस्तिनापुर के हितेश और पुत्र तुम्हारे हितेश हैं। पुत्र बड़े यदि किसी भूल पर टोके तो उनकी ओर से अपना मन मैला नहीं करना चाहिए। यह सब सुनकर दुर्योधन खामोश हो जाता है। तब कुंती दुर्योधन से उसकी खामोशी का कारण पूछते हुए कहती है, तो क्या मैं यह समझ लूं कि तुम मुझे हस्तिनापुर के विरोधी हो? तब दुर्योधन कहते हैं, हस्तिनापुर तो हमारे राज्य की राजधानी है छोटी माँ, मैं भला उसका विरोधी कैसे हो सकता हूँ? तब कुंती कहती है कि हस्तिनापुर केवल राजधानी ही नहीं, बस यह नगरी तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता की है पुत्र। उसे केवल राजधानी समझने की भूल ना करो। इस नगर के द्वार पर माथा टेककर विजयश्री के आशीर्वाद की भीख मांगो। लेकिन हे पुत्र, तुम्हारी छोटी माँ के पास तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद नहीं है। तब दुर्योधन कहता है, तो इसका तात्पर्य मैं यहाँ निकाल लूँ छोटी माँ कि आप मुझे विजयश्री होने का आशीर्वाद नहीं देंगी? तब कुंती कहती है, पराजय चाहे किसी की भी हो पुत्र, मुझे तो रोना ही है। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, किंतु मैं तुम्हारा शव भी नहीं देख सकती, इसलिए लंबी आयु का आशीर्वाद मैं तुमको देती हूँ। देवी, माता कुंती इसलिए कहती है क्योंकि दुर्योधन ने कभी भी पांडवों का हित नहीं किया, बल्कि उनकी कुलवधू तक का अपमान किया। कुंती आगे कहती हैं, यदि तुमने यहाँ युद्ध करने की ठान ली है तो जाओ पुत्र, तुम्हारी छोटी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन दुर्योधन, एक बात याद रखना, मैं इस बात की गवाही नहीं दे सकती कि मेरे इस आशीर्वाद का कवच तुम्हें अर्जुन के बाण और भीम की गदा से बचा पाएगा या नहीं। यह कुंती ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एक माँ भले ही अपने पुत्रों को उनकी गलती पर माफ कर दे, लेकिन एक पति अपनी पत्नी का अपमान करने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। यानी भीम और अर्जुन दुर्योधन के साथ युद्ध भूमि में क्या करेंगे, इसका दुर्योधन को अंदाजा नहीं है। मित्रों,
यह छोटा सा प्रसंग हमें बहुत ही सीख देता है कि दुर्योधन महाभारत का सबसे बड़ा अभिमानी व्यक्ति था, फिर भी वह माता कुंती से आशीर्वाद लेने आया। क्यों? मित्रों, मामा शकुनी ने उसे अपने सबसे बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए कहा और इसी बहाने उन सबके मन को टटोलने के लिए कहा। इसलिए उन्होंने सभी का आशीर्वाद लेने के लिए और कुंती के पास भी दुर्योधन को भेजा। मित्रों, इसमें शकुनी मामा दुर्योधन को यह समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम्हारे साथ तुम्हारी विजयी से कौन खुश है और कौन नहीं। लेकिन यह प्रसंग मित्रों मैंने आप सभी को इसलिए सुनाया है कि इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। पांडवों को सभी ने विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, लेकिन दुर्योधन माता कुंती के अलावा किसी ने भी उनको विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया। यह कुंती का बड़प्पन था, लेकिन आशीर्वाद फलीभूत होगा या नहीं उनके कर्मों पर ही स्वीकृत करता है। पांडव हमेशा से धर्म के पद पर ही चले, इसलिए वह विजयी हुए, और दुर्योधन आरंभ से ही अधर्मी था, इसलिए उसे माता कुंती का आशीर्वाद भी नहीं बचा पाया। यहाँ शकुनी की कुटिलता भी दिखती है। उसने जानबूझकर दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों के पास भेजा ताकि उसके मन में उनके लिए जो भी घृणा है वह उनके सामने आ जाए और वह युद्ध में उन पर बिल्कुल भी दया न दिखा पाए, ताकि हस्तिनापुर का विनाश हो सके। उसका परम उद्देश्य तो यह था कि वह सबके मन को पढ़ ले। तो दोस्तों, माता कुंती और दुर्योधन के बीच का संवाद आप सभी को कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह संवाद पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी को यह संवाद कैसा लगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा भी ज़रूर लिखिएगा। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।